नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ का जो सीजी व्यापम है वो मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक का जो वैकेंसी कंप्लीट कराने वाला है उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में मेनली हम लोग मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक पोस्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी तो लेंगे ही साथ कैसे इसमें कुछ अधिकारी जिनके पास हो सकता है थोड़ा सा दिमाग कम हो या दिमाग उनके पास थोड़ा ज़्यादा हो, जिसके कारण से ये जो पोस्ट है अटकने वाला है, जैसा कि एसीएफ अटका था। मेरे को पूरा का पूरा अनुमान है ये क्यों है, ये हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और साथ ही साथ वीडियो में मैं आप सभी को एक अधिकारी से जो बात किया था उसको क्लिप भी सुनाऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले चीज़ आप सभी ये जान लीजिए, आपको पता भी होगा आज के डेट में अर्थात 18 मार्च सन 2021 को सीजी व्यापम ने अपने ऑफिशियल साइट में मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के लिए एप्लीकेशन आज से एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप चाहो तो फॉर्म भर सकते हो जाकर के। टोटल 146 पोस्ट है उप निरीक्षक का और 22 पोस्ट है निरीक्षक का। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 58% का रिजर्वेशन है। 58% में एसटी के लिए सबसे ज़्यादा 32% का रिजर्वेशन है। उसके बाद आता है ओबीसी के लिए 14% का आरक्षण है। एससी के लिए 12% का आरक्षण है। टोटल अगर आप इसको तीनों को जोड़ोगे तो 58% का आरक्षण हमारे छत्तीसगढ़ में लागू है। अगर आप सभी निरीक्षक वाला पोस्ट देखोगे तो उसमें पूर्ण रूप से ये जो क्राइटेरिया है आरक्षण का उसको फॉलो किया गया है। आप सभी अगर 22 का 32% निकाल लो तो लगभग 7 के आसपास आता है। अगर 14% निकालोगे तो लगभग 3 के आसपास आएगा। तो एसटी के हमारे यहाँ 7 पोस्ट निकाले गए हैं मंडी निरीक्षक के लिए, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी का भी अगर 12% निकालोगे आप 22 का तो लगभग 3 के आसपास बनता है। तो मतलब निरीक्षक के लिए आरक्षण का जो नियम है उसको पूर्ण रूपेण पालन किया गया है। अब बात आता है मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट में क्यों इसको लागू नहीं किया गया है, मतलब जो आरक्षण का क्राइटेरिया है उसको क्यों नहीं लागू किया गया है। ये जानने से पहले आप सभी एक ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिए। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं भूपेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ, सर ये मंडी उप निरीक्षक का जो पोस्ट है वो सही है कि फेक है? सही है। सही है। तो सर उसमें तो जनरल और ओबीसी के लिए उप निरीक्षक में तो कोई पोस्ट ही नहीं है सर। सारे पोस्ट फिलअप हैं। मतलब वो जो निकल रहा है बैकलॉग पोस्ट है सर। जी जी। तो मतलब न्यूज़पेपर में ऐसे बैकलॉग करके लिखा नहीं था सर। नहीं, बैकलॉग ही है। हाँ। तो मतलब उसमें अभी आज जो व्यापम में भर्ती में आएगा सर उसमें बैकलॉग लिखा रहेगा? नहीं, बैकलॉग पोस्ट ही है। बैकलॉग मतलब नहीं है, वो पोस्ट फिलअप है। एक्चुअली मंडी निरीक्षक के पोस्ट में है, मंडी निरीक्षक में है ना सबके लिए। बाकी उप निरीक्षक का जो जनरल का उसका पोस्ट फिलअप है। नहीं तो मतलब जैसे कि सर कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें एक रिजर्वेशन का पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है सर। हाँ हाँ। तो जैसे अगर आप जो भी पोस्ट निकालेंगे तो दोस्तों, जैसे आप सभी ने ऑडियो क्लिप को सुना, वहाँ पर जो अधिकारी थे एक बार बोले कि बैकलॉग का पोस्ट है, फिर एक बार बोले कि बैकलॉग का पोस्ट नहीं है। मतलब वो अधिकारी खुद भ्रमित में थे कि बैकलॉग का पोस्ट है या नहीं है। अब ओवरऑल देखिए, अगर ये बैकलॉग पोस्ट होता, एसटी एससी के लिए आप स्पेशल निकाल सकते हो पोस्ट, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वो बैकलॉग हो सकता है। बैकलॉग क्या होता है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। अगर मान लीजिए इस बार कोई वैकेंसी निकाला गया और किसी कारणवश हो सकता है उस कैटेगरी के हमें लोग ना मिले हों या कोई भी XYZ चीज़ हुआ हो जिसके कारण वो पद खाली छूट गया हो, तो जब नेक्स्ट टाइम में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो उसमें बैकलॉग लिख दिया जाता है और यहाँ पर स्पेशल इस शब्द को मेंशन किया जाता है कि ये बैकलॉग पोस्ट है। तो इसके अंतर्गत जो कैटेगरी है, जैसे कि हो सकता, जरूरी नहीं है ST SC ही हो, लेकिन अधिकांशता होता क्या है ST SC का ही पोस्ट रहता है बैकलॉग में। ठीक है, तो बैकलॉग का पोस्ट तो ये है नहीं। अगर बैकलॉग का पोस्ट होता तो आपको नोटिफिकेशन में वहां पर बैकलॉग शब्द लिखा हुआ जरूर मिलता। ये बैकलॉग का पोस्ट नहीं है। और जैसा कि अधिकारी ने कहा कि बाकी सारे सीट भरे हुए हैं, मतलब अदर जो कोटा है जैसे कि जनरल ओबीसी इनका भरा हुआ है, खाली क्या है सिर्फ और सिर्फ ST और SC का। तो इस प्रकार से अगर कुछ भर्ती हुआ है तो या तो पहले गलती हुआ था या तो अब गलती हो रहा है। देखो, अगर वो भरा हुआ है मतलब कि वहां पर ओबीसी और जनरल के लोग ज्यादा हैं तो पहले गलत हुआ होगा। और अगर वहां पर बराबर है
ठीक है, बैकलॉग ये नहीं है, ये पद अभी का जो है बैकलॉग नहीं है, क्योंकि अगर बैकलॉग होता तो लिखा होता। बैकलॉग नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि या तो आज गलती हो रहा है या तो पहले गलती हुआ था, दोनों में से कोई एक कंडीशन है। और अगर पहले गलती हुआ था तो उसको आज सजा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नियम है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ले रहे हो तो उसमें आरक्षण का आपको पूरा का पूरा पालन करना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा सीजीपीएससी ने जो एसीएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसमें ऐसे ही किसी एक अधिकारी के गलती के कारण एसीएफ का एग्ज़ाम आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। सेम ये जो गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आपने टोटल 146 पोस्ट उप निरीक्षक का निकाला है और उसमें जनरल और ओबीसी को एक भी सीट नहीं दिया है। अगर 4-5 बंदे भी उठ करके चले गए हाई कोर्ट तो लग जाएगा इस पे भी स्टे। एग्जाम डेट जो बोल रहे हैं 29 अप्रैल को होगा, वो 29 अप्रैल को हो नहीं पाएगा। चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगर ये पद जो था सिर्फ और सिर्फ एसटी एससी वालों के लिए वहां पर बचा हुआ था तो आपको यहां पर बैकलॉग बोल करके निकालना था। बैकलॉग बोल करके नहीं निकाला गया है। अगर बैकलॉग बोल करके नहीं निकाला गया है कि तो इसका स्पष्ट यही होता है कि आप भैया उसमें भी पूरा जो रिजर्वेशन का जो नियम है, मतलब 58% में इसको भी बांटना था। ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल के लिए इसमें जो जो पद होता वो मिलता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो गारंटी है ये पेज तो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि अगर बैकलॉग लिख देते तो बच जाते, लेकिन बैकलॉग शब्द लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो अब आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या ये जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का कृषि मंडी बोर्ड है, विपणन बोर्ड, क्या वो चीज़ को सही कर रहा है? क्या वहाँ के किसी एक मूर्ख अधिकारी के कारण ये सारा चीज़ नहीं हुआ होगा? या तो वो मूर्ख होगा या तो बहुत ज़्यादा होशियार होगा, दो में से एक चीज़ हो सकता है। या तो एकदम गधा हो या तो एकदम होशियार हो। होशियार क्यों बोलूंगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि अब इसके लिए जनरल वाले कितना रुपए देंगे? 350 रुपए। ओबीसी वाले कितने देंगे? 250 रुपए। और एसटी एससी कितना देगा? 200 रुपए। आप सभी इसके 15वें पॉइंट को देखो, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो बोर्ड है उसके पास ये पूरा का पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो भविष्य में होने वाली परीक्षा को निरस्त, रद्द, कुछ भी कर सकता है। ये पूरा उसके पास पावर है, अधिकार है। आप ये नियम पढ़ के ही तो फॉर्म भरोगे ना। अगर उसने निरस्त कर दिया यही सब चक्कर में, आरक्षण के चक्कर में, तो उसमें पैसा आपका डूबेगा। एसआई भर्ती का 350 रुपए दे करके आज भी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसे कई सारा पोस्ट आता है छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पर सोचो, इतने सारे पोस्ट हैं, लोग तो डालेंगे फॉर्म जैसे ही डालेंगे उससे मस्त पैसा कमाई होगा। और पैसा कमाई होगा, पैसा तो विभाग को चला जाएगा, क्योंकि आप फॉर्म भर दोगे, आपके फॉर्म भरने में कोई स्टे नहीं आएगा। आप फॉर्म भर दोगे, एग्जाम होने के टाइम पे स्टे आ जाएगा, एग्जाम नहीं हो पाएगा। और अगर एग्जाम करा दिए तो रिजल्ट के समय कुछ ना कुछ दिक्कत करके रोकेंगे। तो ओवरऑल अभी यहाँ पर जो अधिकारी है उनको खुद इस चीज़ों को संशोधित कर लेना था, या अगर कुछ उनको भ्रम था तो उसको पहले दूर कर लेना था। बोला ना, या तो अधिकारी एकदम मूर्ख है या तो बहुत ज़्यादा होशियार है। चलिए, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूं, जो मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक है इसके लिए एक ही एग्जाम होगा, मतलब अलग अलग कोई एग्जाम नहीं होगा। इसके लिए आपको एक ही एग्जाम देना है। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हिंदी का 10 प्रश्न आएगा, इंग्लिश का 10 प्रश्न आएगा, मैथ्स का 30 प्रश्न आएगा और रीजनिंग का 15 प्रश्न आएगा। इंडिया जीएस का टोटल 35 प्रश्न रहेगा। करंट अफेयर 15 नंबर का रहेगा। छत्तीसगढ़ का जीएस जो है वो 15 नंबर का रहेगा और 20 नंबर का कंप्यूटर रहेगा। टोटल 150 नंबर का, टोटल मतलब 150 प्रश्न रहेंगे आपको पास, और ये 150 नंबर का रहेगा। तो समझिए कि आपको समय कम है। 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है, आज 18 मार्च हो चुका है। एक महीना का लगभग आपके पास समय है। अगर जो इंसान पहले से तैयारी कर रहा होगा तो उसका, अगर 29 अप्रैल को एग्जाम होता है तो निकल जाएगा, और अगर 29 अप्रैल को एग्जाम नहीं होता है तो आपको तैयारी करने का समय जरूर मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि पद अच्छा है, पोस्ट अच्छा है। खास करके एसटी एससी भाइयों के लिए ही अच्छी चीज़ है कि आप ही कम से कम सिलेक्शन ले लीजिए। लेकिन एक बार सोचना चाहिए अधिकारियों को भी कि ये क्या है, मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैटेगरी के लिए अगर निकाल रहे हो तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर मेंशन तो करना चाहिए था, जिससे भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। बैकलॉग पद है नहीं, अगर वो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं अधिकारी कि ये बैकलॉग पद नहीं है, और अगर बैकलॉग पद नहीं है तो भैया ऐसा कौन सा नियम आ गया कि सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी का खाली था, उसी कैटेगरी के लिए भरेंगे। मैं किसी कैटेगरी के लिए एंटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ों को समझो। अगर सिर्फ और सिर्फ एसटी और एससी के लिए निकाला जाएगा तो ये कहाँ का नियम है? ऐसा कैसे बोल दोगे कि हाँ हमारे विभाग में सिर्फ एसटी एससी का पद खाली है? ऐसा थोड़ी होता भैया, आपके पास पोस्ट है
इसके लिए ये थोड़ी होता है कि फलाने जगह पर सिर्फ एसटी बैठेगा, फलाने जगह पर सिर्फ एससी बैठेगा। वो पूरा कैटेगरी होता है, जो 58% का जो नियम है उस हिसाब से बांटा जाता है। हाँ, अगर पहले के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग का पद, जो एसटी एससी का पद है, अगर वो खाली होता तो इस बार उसको भरते। कैसे किए हैं क्या पता, लेकिन हुआ है। एग्जाम की तैयारी करिए। मैं भी कोई इसमें से देखिए, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है मैं पूरा का पूरा व्यापम के हिसाब से अकॉर्डिंग व्यापम जो पूछता है वो अपने यूट्यूब चैनल में बना चुका हूं। आप कंप्यूटर बाय भूपेन मिश्रा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का जीएस मैंने सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो वो आपके लिए बहुत ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग आप सभी, हिंदी और इंग्लिश के लिए भी मैं एक सेपरेट इसके लिए वीडियो बना दूंगा। खैर, कि आप कैसे तैयारी करें तो 1 महीने के अंदर मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे लोग समझे कि ये जो मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक का पद है खतरे में तो जाएगा, इतना कंफर्म है, खतरे में जाएगा सेम एसीएफ की तर्ज पर, क्योंकि यहाँ पर भी जो अधिकारी है या तो मूर्ख या तो बहुत होशियार। थैंक यू।